कांग्रेस पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस का आंकड़ा थोड़ा कम बढ़ता हुआ। बिल्कुल अनूप, कांग्रेस का आंकड़ा थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक के रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत से ही अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। 105 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं, इनमें आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 45 सीटों पर आगे है। यानी कि नेक टू नेक फाइट जिसका जिक्र भी लगातार किया जा रहा था, वो अब तक के रुझानों में अनूप नजर आ रही है। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो लगातार अपने अस्तित्व की तलाश में एमसीडी के रण में उतरी थी, वो अभी बहुत पीछे है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं से एमसीडी में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से नेक टू नेक फाइट जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। आंकड़े देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको रोक रही हूं क्योंकि देखिए कृष्णानगर से भी इस वक्त खबर आ रही है और कृष्णानगर से दरअसल बीजेपी आगे चल रही है। ये दरअसल इस वक्त जानकारी मिल रही है। उधर गीता कॉलोनी की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी और पटपड़गंज अगर यहां पर बात करें तो जो कि मनीष सिसोदिया यहां से आते हैं, यहां से बीजेपी आगे चल रही है। अनामिका, और अब तक 115 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 60 पर आगे चल रही है, लेकिन कृष्णानगर से बीजेपी आगे चल रही है, गीता कॉलोनी से बीजेपी आगे चल रही है और पटपड़गंज से भी बीजेपी आगे चल रही है। वो 3 सीटें जिनके हम नाम के साथ आपको बता रहे हैं, उन तीनों सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 115 सीटों पर रुझान आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 60, बीजेपी 50, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। हिमानी, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अनुज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी, फाइट में भी नहीं नजर आ रहे हैं आप अभी, हालांकि रुझान है लेकिन फिर भी। देखिए, फाइट में तो दिल्ली की जनता के दिलों से जाकर के पूछिए, दिल्ली की जनता से पूछिए कि सबसे ज्यादा फाइट इन दोनों जो सत्ताधारी दल हैं, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन के अपने उससे जो है दिल्ली को बदहाल स्थिति में ला दिया है, तो उनके लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, नतीजे अभी आने शुरू हुए हैं, अभी ये रुझान है, अभी तो कई राउंड चलने हैं और दोपहर तक स्थिति स्पष्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आंकड़े हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनमें बहुत परिवर्तन होगा और कांग्रेस बेहतर करेगी। लेकिन इतना क्या परिवर्तन कि आप 5 से सीधे 70 पे पहुंच जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब 5 अभी दिख रहे हैं, रुझान आगे 70 पे पहुंच जाएंगे, इतना बदलाव तो नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, सालों से चुनाव देख रहे हैं आप। देखिए मेरी बात सुन। बिल्कुल देखिए रुझान आने शुरू हो गए। वैभव, एक बार फिर रुझान सामने आए हैं। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 135 सीटों का रुझान आ गया है। बिल्कुल अनूप, 135 सीटों का रुझान सामने आया है। आम आदमी पार्टी लीड में है। 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है, जबकि बीजेपी 60 सीटों पर बढ़त जो है वो बना रही है। कांग्रेस अभी भी 5 पर टिकी हुई है। कांग्रेस का आंकड़ा 5 है, आम आदमी पार्टी का यह आंकड़ा 70 पहुंचा है बढ़कर अब तक के रुझानों में, जबकि बीजेपी 60 पर है। नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एमसीडी के चुनाव में, और सबसे सटीक जो नतीजा है वो रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अब तक का जो रुझान है वो 135 सीटों का अनूप सामने आया है और 70-60 का रेशियो जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल 10 सीटों का आंकड़ा है, 10 सीटों का अंतर है जो लगातार बना हुआ है। लेकिन ये 10 सीटें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए 135 सीटों में 70 आम आदमी पार्टी के रुझान आ रहे हैं आगे बढ़ते हुए, जबकि 60 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़े। कांग्रेस का आंकड़ा 5 पर टिका है, कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 135 सीटों का रुझान सामने आए। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर आगे, बीजेपी 60, कांग्रेस 5, और यह आंकड़ा देखिए नेट टू नेट वैभव बढ़ रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको रुझानों के बारे में बता रहा है। एक सीट से रुझान हम आपको बता रहे हैं, कहां कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल अनूप, बड़ी दिलचस्प लड़ाई एमसीडी के चुनाव में नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार इनका आंकड़ा जो है वो रुझानों में बढ़ता जा रहा है। 135 सीटों का रुझान सामने है और 135 सीटों में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी भी देखिए 60 सीटों पर अब तक आगे चल रही है। कांग्रेस बहुत पीछे, महज 5 सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बहुत जबरदस्त ये मुकाबला एमसीडी चुनावों का बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन अब तक के रुझानों में तस्वीर बदल